फैसल इजन साहब, ये कोई इख्तलाफात नहीं है, ये मीडिया की बातें हैं बकौल मुस्लिम लीग नून के या फिर PDM के, ये कोई इख्तलाफात नहीं है। आप समझते हैं इख्तलाफात है या सिर्फ ये क़यास सराइयाँ हैं, हकीकत है या ख्वाहिश है? देखिए, मैं समझता हूँ डे वन से जब ये अपोजिशन का इत्तेहाद बना था उसको गैर फितरी कहा जा रहा था। उस वक्त मीडिया ने शोर मचाया महंगाई पर और इस इत्तेहाद ने महंगाई को ओन कर लिया, और महंगाई जो इनके एजेंडे में शामिल नहीं था बाद में शामिल हो गया। और बहुत अच्छी बात है कि महंगाई के ऊपर उन्होंने बातें की, शोर मचाया, लेकिन फोकस्ड होकर नहीं बचाया कि किस चीज़ के ऊपर कैसे हुकूमत को काम करना चाहिए। वाइट पेपर जो स्कैंडल्स हुकूमत के थे वो हमने जलसों में नहीं सुने कि अद्वियात के अंदर पैसे बढ़े 300-400% बढ़े, तो ये करना चाहिए, इसने पैसे बनाए और हुकूमत ये स्टेप्स इस तरह से नहीं आए। इसी तरह से चावल वाले मामले में भी, चीनी वाले मामले में भी और महंगाई के मामले में भी उस तरह से अपोजिशन के इस इत्तेहाद ने हुकूमत को काउंटर नहीं किया और इस तरह से एग्रेसिवली उनके ऊपर हमला नहीं किया कि वो ये स्टेप्स लेते। और हुआ ये कि वक्त के साथ साथ चीनी भी बाहर से आ गई, गंदम भी बाहर से आ गई और चीनी के प्राइजेस में कमी आ गई और सेलिब्रेशन शुरू हुए हुकूमत की तरफ से, और ये इनके हाथ से तुर्क का पता निकल गया। अच्छा, ये गैर फितरी इत्तेहाद इसलिए कि क्यों आखिर पीपल्स पार्टी सिंध में 13 साल से जो हुकूमत है उसकी कुर्बानी दे, इसलिए कि ये इत्तेहाद चल रहा है और इमरान खान को गिराना है, इमरान खान की हुकूमत को गिराना है। और वही बात हुई जब जरदारी साहब ने आके एक दफ़ा कह दिया और उसके बाद बार बार कह दिया, और वो इस बात पर कायम है कि नवाज शरीफ साहब तशरीफ ले आए, नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाएंगे तो आगे मामला बढ़ेगा। तो अब इस्तीफों वाला मामला भी जो बीच में था वो कहीं खो गया, महंगाई भी कहीं खो गई, हर चीज कहीं खो गई। अब ये बिल्कुल अलग सिनेरियो है और ये बिल्कुल क्लियर बात है कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी इतने मसरूफ नहीं, इतनी कोई मसरूफियत अभी मीडिया पे बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का मौकिफ ले लेते हैं। अली मूसा गिलानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अली मूसा गिलानी साहब, जो बातें की जा रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जैसे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से जो रिवर्स गियर लगा था, उसी की वजह से आज बिलावल भुट्टो जरदारी रैली में शिरकत नहीं कर रहे, क्या यही वजह है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये तमाम बातें जो हैं इनको कैटेगोरिकली क्लियरली रिबट करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा है। PDM के साथ हम लोग PDM की मेन जमातों में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमात है और हमारी अपनी CC की मीटिंग है, हमारी बॉडी है जो हम अपना मुद्दा PDM के अंदर पेश करते हैं और हम उस पर मुत्तफिक होते हैं। अच्छा, हम लोग जो है अपने नाज़रीन को एक चीज़ बताता चलूं, यह जो मनाज़र अपनी भी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कुछ बदनज़मी देखने में आ रही है और देख सकते हैं आप कुछ कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, गुत्थम गुत्ता हो गए हैं। किस वजह से हुए हैं ये अभी तक नहीं पता चल सका है, लेकिन इस वक्त आप ये मनाजिर देख सकते हैं, कारकुनान कुछ गुत्थम गुत्ता हो गए हैं, बदनज़मी देखने में आ रही है। मरीम नवाज साहिबा इस वक्त अंदर मौजूद हैं और गाड़ी शायद अंदर गई है और उसके बाद जो कारकुनान हैं ये आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हैं और ये गालिबन मरीम नवाज शरीफ साहिबा की गाड़ी के इर्द गिर्द ही जमा है और वजह मालूम नहीं हो सकी है कि आखिर क्यों ये आपस में गुत्थम गुत्था है। बिल्कुल, अली मूसा गिलानी साहब की तरफ वापस आते हैं। अली मूसा गिलानी साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि PDM में 11 बड़ी जमातें हैं और उसमें जाहिर सी बात है सरबराहान जाते हैं, जो भी बड़ा जलसा होता है या फिर रैली होती है। आज आपके वालिद साहब इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करें, बट व्हाई नॉट बिलावल भुट्टो जरदारी? चेयरमैन साहब की कोई और मसरूफियत भी सकती हैं जिसकी वजह से वो नहीं है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर वाइस चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं, साउथ पंजाब से हैं और वो यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं। और ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये कोई इंडिकेटर्स नहीं हो सकते, ना कि हमें इस पे ये बात करनी चाहिए कि जी PDM में कोई दरारें पड़ चुकी हैं। PDM पहले से ज़्यादा मजबूत दिन ब दिन होती जा रही है और उसकी वजह जो है, उसकी वजह अवाम का जो अवाम पर जो महंगाई। अच्छा, अली मूसा गिलानी साहब, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये दरारों की बात है ना, या तो ये आप कर रहे हैं, उससे पहले माइजा हमीद साहब वगैरह थे, हमने तो लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया दराड़ का। हम तो आपसे सवाल पूछते हैं कि वो आए क्यों नहीं, आप लोग खुद कहते हैं कि दराड़े पड़ गई हैं, तो मैं तो वजह पूछता हूं। ये बातें जो हैं, ये बातें और TV चैनल्स पर भी होती हैं और लोग करते हैं और ख़ास तौर पर PTI वाले करते हैं। तो मैं इस बातों को आपको जो विद टाइम हर चीज़ का एक वक्त होता है और वक्त के ऊपर हम आपको बहुत अच्छी खबर देंगे, आप उसकी फिक्र ना करें। हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ भी देंगे, हम आपको सनसनीखेज खबरें भी देंगे। अगर आपको ये शौक है कि हम जो हैं वो इस्तीफे अभी दे दें तो आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते और ना ही सर सवाल तो कर सकते हैं ना।
हम बिल्कुल आप सवाल कर सकते हैं हुकूमत की हम लेकिन अली मूसा गिलानी साहब खबरें तो आप लोग खुद देते हैं, पहले आप लोग कहते हैं इस्तीफे देंगे, बाद में आप लोग कहते हैं इस्तीफे नहीं देंगे, खबरें तो बनती हैं। हमने ये बात की भी नहीं कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, इस्तीफे हमारी ऑप्शन है। चेयरमैन साहब ने क्लियरली ये कहा है कि इस्तीफे जो है वो एक एटम बॉम्ब है, और हम जब इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि तमाम जितने भी नुमाइंदे हैं जो अपने इस्तीफे वो हमें जमा भी करा चुके हैं, और वो इन प्रेजेंस इस्लामाबाद में खड़े हुए होंगे, और हमारी पार्टी की क़यादत के हुक्म के ऊपर वो उसी वक्त इस्तीफा दे देंगे। अच्छा अली मूसा गिलानी साहब, एक बात का जवाब दे दीजिएगा। परसों जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मीडिया टॉक की और बताया कि इजलास में ये फैसले हुए हैं, फौज और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में उन्होंने कहा खुलकर तनकीद होगी, पीपल्स पार्टी उन तमाम बातों से मुत्तफिक है पीडीएम के अंदर जो फैसले हो रहे हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी बिल्कुल पीडीएम का हिस्सा है और वो पीडीएम के फैसलों के साथ मुत्तफिक है। हम किसी इदारे पर तनकीद कभी नहीं करेंगे। अगर हम पार्लियामेंट के ऊपर भी तनकीद नहीं करते, हम फर्द वाहिद पे तनकीद करने का हक रखते हैं। हम इमरान खान के ऊपर तनकीद करते हैं, हम असम्बली पे तनकीद नहीं करते। अगर हम अदलिया के साथ हमें इशू है तो हम इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बात करते हैं, हम अदलिया को नहीं करते। पीपल्स पार्टी हर इदारे को, हम इदारों का एहतराम करते हैं, हम ट्राइकोटमी ऑफ पावर के अंदर बिलीव करते हैं, और हम चाहते हैं कि हर इदारा जो है, यानी मौलाना ने जो वो वाली बात की थी उस बात से आप लोग एग्री नहीं करते कि फौज और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर खुलकर देखिए हमने कहा कि हम किसी इदारे को मलाइन करने के हक में नहीं है। फर्द वाहिद के साथ, फर्द वाहिद के ऊपर जो अपने इख्तियारात से तजावुज करेगा तो हम जाहिर बात है उस पर बात जरूर करेंगे। तो आ गया ना अली मूसा गिलानी साहब। देखिए, आप इदारे को अलहदा रखें, और किसी फर्द वाहिद का कोई किरदार है तो आप उसको अलहदा रखें। कराची में जो वाकया हुआ उसके अंदर भी तो कुछ अनासर थे, कुछ लोग थे जिनको बताया गया कि ये रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो भी तो कुछ अनासर थे ना जी। इसमें ये कोई इदारा तो हम उसमें मिलाइन नहीं कर सकते, तो हम जरूर फर्द वाहिद जो अपनी इख्तियारात से तजावुज करेगा हम उस पर उसकी बात करेंगे। और आप क्या चाहते हैं कि हमारी बात करने से फर्क पड़ता है? अवाम तो सब जानती है, उसे हर चीज का पता है कि क्या हो रहा है, कि ये इस इलेक्शन में क्या हुआ, हुकूमत कैसे चलाई जा रही है, कहाँ से क्या हुआ जा रहा है। एक इंक्वायरी भी कराई थी, उसका क्या हुआ? जी देखिए, इस मामले में सिंध हुकूमत ने इंक्वायरी कराई थी, वो इंक्वायरी आवाम को सब पता है, आप आवाम से रिपोर्ट छुपा लेते हैं। इस मामले में जो जीएचक्यू ने इंक्वायरी कराई थी वो भी तो सबके सामने आई है। आपकी इंक्वायरी क्या हुआ? आपको नहीं पता कि इंक्वायरी में क्या हुआ था, किसने किसको क्या कहा था? सर फैसल अजीज खान साहब, ये इन्होंने भी दराड़ वाली बात की, हमने तो उनसे सवाल किया, दराड़ वाली बात हमने नहीं की, लेकिन कहते हैं दराड़ नहीं है कोई भी, और जब मार्च किया जाएगा ना, लॉन्ग मार्च होगा, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी भी होगी, बिलावल भुट्टो जरदारी भी होंगे, और इसके साथ साथ इस्तीफे भी होंगे, क्योंकि वो एटम बम है तो वो हमने भी संभाल के रखे हुए। मेरा ख्याल है कि मूसा गिलानी साहब से सवाल जो सबसे बड़ा बनता है वो ये है कि फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि हम मार्च करेंगे, और मार्च इस्लामाबाद की तरफ भी हो सकता है और पिंडी की तरफ भी हो सकता है। तो जब पिंडी की तरफ मार्च करेंगे तो क्या आप मौलाना के पीछे पिंडी की तरफ मार्च करते हुए जीएचक्यू के बाहर जाके खड़े होंगे मूसा गिलानी साहब? मौलाना साहब ने इस बात का जो कहा है, उन्होंने कहा है कि ये पीडीएम फैसला करेगी कि हमने पिंडी की तरफ मार्च करना है या इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है। आपने फैसला करना है। फर्ज करें मौलाना साहब कहते हैं मैं पिंडी की तरफ मार्च कर रहा हूं, मैं आपका रहनुमा हूं, पीछे फॉलो मी, तो पीपल्स पार्टी करेगी, पीछे नहीं करेगी। पीडीएम में जो भी फैसले होते हैं उसकी स्टीयरिंग कमेटी के मुत्तफिका तौर पे फैसले होते हैं और एक कंसेंसस बिल्ड होता है। अगर उस पे कंसेंसस बिल्ड हो गया तो पीपल्स पार्टी जरूर करेगी। जो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।